हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर वही हम लोग हिंदी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करेंगे और ये जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से है? संधि के टॉपिक से लिए गए हैं और संधि जो टॉपिक है इसकी थ्योरी मैंने करवा रखी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको हिंदी यानी कि हिंदी की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें देख लेना आप अगर देखना चाहते हो तो। अदरवाइज आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए इस पे संधि पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आपके यानी कि प्रीवियस ईयर से रिलेट हैं सारे के सारे क्वेश्चन। स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके क्वेश्चन, ये सीटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें हिंदी भैया की पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भैया आंसर तो यहाँ पर यानी कि मेंशन है बट मैं इनकी थोड़ा डिटेल आपको बता दूंगी। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय शब्द में संधि विच्छेद क्या होगी? तो सूर्योदय शब्द में संधि विच्छेद होगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य प्लस उदय मिलके क्या बन जाएगा? ये आपका सूर्योदय बन जाएगा। सूर्य प्लस में उदय मिलके क्या बन जाएगा? ये सूर्योदय शब्द बन जाएगा। ठीक है। और सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है सबसे पहले ये जान लेंगे। तो सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है भैया? आपकी गुण स्वर संधि है। ठीक है। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। ठीक है। और नियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे इसमें तो गुण स्वर संधि है। तो यहाँ पर देखो ए यानी कि ये ए में उ जुड़ रहा है तो ये ओ में परिवर्तन हो गया। तो ये नियम ये कहता है गुण स्वर संधि का, यहाँ पर ए जमा में उ क्या बन जाएगा? ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? ओ के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है। ए और उ मिलके किस में चेंज हो जाएगा? ये ओ में। तो ये बन जाएगा आपका ओ की मात्रा लग जाएगी सूर्य प्लस में ओ, ये उदय, यानी कि ये ए और उ मिलके क्या बन गई? ओ की मात्रा लग गई तो ये सूर्यो बन गया। ठीक है। तो सूर्योदय ऐसे बनेगा शब्द आपका। ठीक है। तो ये गुण स्वर संधि है, ये याद रखिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका भाई महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोर्मी शब्द का भाई संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर? महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा महा प्लस में उर्मी। ऐसे ये शब्द बनेगा महा और उर्मी दोनों को जोड़कर शब्द बनेगा, क्या बनेगा आपका? महोर्मी बनेगा। और इसमें भी आप संधि बताइए क्या बनेगी। ठीक है। संधि का नाम मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि संधि क्या होगी इसमें। महा प्लस में उर्मी ये क्या बन जाएगा? महोर्मी शब्द बनेगा। ठीक है। और ये कैसे बनेगा? देखो महा में आ की मात्रा हो गई, यानी कि आ और क्या मिलके ये बड़ा ऊ। ठीक है। आ और बड़ा ऊ मिलके क्या बन जाएगा आपका? ओ बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आ और ऊ मिलके क्या बन जाएगा आपका? ओ की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ लिखती हूँ मैं इसको आ और ऊ बड़ा ऊ, तो ये क्या बन जाएगा? ओ की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा महोर्मी। ठीक है। तो शब्द ये कौन संधि विच्छेद ये हो गई। और कौन सी संधि है इसके अंदर भी? गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है ये साथ साथ मैं यहाँ लिख देती हूँ, गुण स्वर संधि है। ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद हैं और पहली होती है दीर्घ, दूसरी होती है गुण, तीसरी होती है वृद्धि संधि, जो 4th नंबर पे आती है यण संधि और 5वें नंबर पे आती है अयाधि संधि। ठीक है। तो ये गुण स्वर संधि है। थर्ड देखिए भाई, थर्ड है हमारे पास तीसरा वाला। थर्ड है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव शब्द है ये किससे मिलके बनेगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा महा प्लस में उत्सव। ठीक है। महा प्लस में उत्सव मिलके क्या बन जाएगा? महोत्सव बन जाएगा। महा प्लस में उत्सव क्या बन जाएगा? महोत्सव। ठीक है। तो इसमें भी कौन सी संधि है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, क्योंकि ये 2 संधि मैंने आपको बता दी है। वैसे ही रूल के अकॉर्डिंग ही इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है। ये मैं बता देती हूँ आपको यहाँ से किस किस यानी कि नियम के अकॉर्डिंग, कौन से नियम के अकॉर्डिंग ये चेंज हुई है। ये महा में यानी कि आ हो गया। ठीक है। और उत्सव में यानी कि ऊ, तो आ और ऊ मिलके क्या बन गया? ये आपका ओ बन जाएगा। ठीक है। आ और ऊ मिलके क्या बन गया आपका?
ओ बन जाएगा ये। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। इसमें भी सेम पीछे वाली ही इन दोनों संधि से रिलेट करेगा, ये भी गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 बताओ भाई, 4 डिस्कस करते हैं अब हम। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा, तथा प्लस में एव। ठीक है, तथा प्लस में एव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखिएगा, तथा प्लस में एव। यानी कि इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन है, देखो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये आपके सीईटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संधि टॉपिक से वही अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, या तो संधि का नाम पूछेगा आपसे एग्जामिनर, या फिर इसके संधि विच्छेद पूछेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तथा प्लस में एव मिलके क्या बन जाएगा? तथैव बन जाएगा। तथा प्लस में एव मिलके क्या बनेगा भाई? तथैव बनेगा। और तथैव शब्द में कौन सी संधि है, ये डिस्कस करते हैं अब हम। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर? तथैव बन जाएगा ये। और कौन सी संधि है ये? देखो दो मात्रा लग रही है ना, जहां दो मात्रा दिखाई दे जाए ना, तो वहां आप संधि कर देना वृद्धि संधि। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगी बिल्कुल भी, आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। जहां ये दो मात्रा नजर आ जाए ना आपको, तथैव, या फिर ओ के ऊपर दो मात्रा, यानी कि कोई शब्द मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे मैं एक शब्द लिखती हूँ यहाँ पर सदैव, तो यहाँ पर भी दो मात्रा हो गई, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा भाई? सदा प्लस में एव। सेम ऐसे ही इसका संधि विच्छेद होगा सदैव। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो मात्रा लग गई, तो ये कौन सी संधि है भाई? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। डिटेल में अगर आपको जानना है संधि टॉपिक के बारे में, तो आप भाई थ्योरी पार्टी यानी कि थ्योरी वाली क्लास जो करवा रखी है मैंने पहले, उसको आप देखिएगा, और वहां से आपकी यानी कि कंसेप्ट थोड़े से बूस्टअप हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो गया भाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वृद्धि संधि आएगी इसमें, और ये इसका संधि विच्छेद होगा। तथा प्लस में एव क्या बन जाएगा? तथैव बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको है ना, एक और मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पर, मत प्लस में एक के क्या बनेगा? ये बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मत प्लस में एक के क्या बनेगा? ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये शब्द क्या बनेगा और इसमें कौन सी संधि है? ठीक है, मत प्लस में एक है, ये शब्द क्या बनेगा और इसमें कौन सी संधि है? तो संधि तो मैं बता ही देती हूँ आपको, वृद्धि संधि होगी। शब्द क्या बनेगा वो आप मुझे बताइएगा। मत प्लस में एक के क्या शब्द बनेगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो वृद्धि संधि की क्या पहचान है? वृद्धि संधि की पहचान यही है, जहां आपको या तो ओ की मात्रा यानी कि नजर आएगी। ठीक है, या फिर आपको आई की मात्रा नजर आएगी। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, यानी कि वृद्धि हो जाती है, मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो वो ये संधि क्या कहलाती है? आपकी वृद्धि संधि कहलाती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। या तो आई की मात्रा मिलेगी या औ की मात्रा मिलेगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आई की मात्रा है तो वृद्धि संधि होगी। और औ की मात्रा वाला एक शब्द और दे देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। जैसे मैं शब्द दे देती हूँ महोज शब्द। ठीक है, चलो मैं एक शब्द और दे देती हूँ यहाँ पर, महोज शब्द। ये लिख दिया मैंने महोज शब्द। मैं और औ की मात्रा यानी कि दो मात्रा हो गई ना, यहाँ पर औ की मात्रा लग रही है, तो महोज शब्द में संधि कौन सी होगी? ये तो मैंने बता दिया है, वृद्धि संधि होगी, क्योंकि औ की मात्रा से आप देख करके पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इसका संधि विच्छेद आप कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें संधि तो मैंने बता दी है, वृद्धि संधि होगी। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, महोज शब्द के संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। लघुर्मी शब्द में कौन सी संधि है? तो लघुर्मी शब्द में भाई कौन सी संधि होगी? चलो इसके बारे में और पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये देखो लघुर्मी, लघु प्लस में उर्मी शब्द से मिलके बनेगा लघुर्मी। ठीक है, किससे मिलके बनेगा ये? लघुर्मी। लघु प्लस में उर्मी शब्द से मिलके बनेगा लघुर्मी। तो ये मात्रा क्या हो गई? लघु की, यानी कि ये बड़ी हो गई, तो बड़ी हो गई तो इसलिए ये हो जाएगी यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पर? ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। किसके अंदर? लघुर्मी के अंदर। ठीक है, और हम कैसे लिखेंगे इसको? लघुर्मी को लिखेंगे हम लघु प्लस में, लघु प्लस में उर्मी, और ये क्या बन जाएगा आपका? ये लघुर्मी बन जाएगा।
तो ये मात्रा देखो, ये ऊ की मात्रा यानी कि ये क्या हो गई है, ये बड़ी हो गई है ये, ठीक है। ये ऊ की मात्रा यहाँ पर क्या हो गई, ये बड़ी हो गई यानी दीर्घ हो गई। इसलिए इस संधि का क्या नाम है भाई, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। क्या नाम है भाई, दीर्घ स्वर संधि। और ये कौन से नियम के अकॉर्डिंग बनी है, ये भी देख लो भाई। ऊ और औ यानी कि छोटा ऊ प्लस में बड़ा ऊ मिलके क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है, यानी कि दीर्घ हो जाती है, मात्रा क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि की क्या पहचान होगी, या तो आपके पास आ होगा, या बड़ी ई होगी, या बड़ा ऊ होगा, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि की ये पहचान हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम्पल ले ले हम लोग, जैसे हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इधर डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, दीर्घ स्वर संधि के बारे में। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, देव प्लस में आल्य। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, देव प्लस में आल्य। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देव प्लस में आल्य मिलके क्या बन जाएगा, ये देवाल्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, देवाल्य, देवालय, और ये देवाल्य बन जाएगा। तो देखो ये ए और आ, तो यानी कि ए और आ मिलके क्या बन गया, ये आ में परिवर्तन हो गया, तो मात्रा क्या हो गई, दीर्घ हो गई। तो दीर्घ आ जाएगा ना यहाँ पर, यानी कि बड़ी बड़ी मात्रा हो जाएगी यहाँ पर, है ना। तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि के लिए बस पहचान यही देखनी है, बड़ा आ आएगा और यानी कि, और बड़ी ई और बड़ा ओ, ठीक है। ऐसे हम थोड़ा सा पहचान कर लेंगे। तो यहाँ पर देव प्लस आल्य मिलके क्या बन जाएगा, ये देवालय बन जाएगा, ठीक है। ए और आ मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ बन जाएगा, तो देवालय में चेंज हो जाएगा। और कौन सी संधि होगी यहाँ पर, दीर्घ स्वर संधि होगी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निर्गुण शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा। निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद होगा नी प्लस में गुण, ठीक है। इसका संधि विच्छेद होगा नी प्लस में गुण। और संधि कौन सी होगी इसमें भाई, दिखाई दे रहा है नी प्लस में गुण, तो ये देखो विसर्ग है, ये कौन सी संधि हो जाएगी भाई, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। कौन सी संधि हो जाएगी, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी विसर्ग संधि का अगर हम नियम की बात करें, तो मैं नियम भी आपको यहाँ पर बता देती हूँ, क्या नियम लागू होगा यहाँ पर विसर्ग संधि का, तो वो नियम भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। नियम ये कहता है आपका, ये नी प्लस में गुण क्या बनेगा, निर्गुण बनेगा, है। तो ये नियम यहाँ पर ये कह रहा है, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए। ये देखो यहाँ विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर दूसरा स्वर कौन सा आया है भाई, आपका दूसरा स्वर ई आया है, ठीक है। और फिर आगे क्या बताया है, ए आ को छोड़कर दूसरा स्वर हो, और बाद में कौन सा होगा, किसी भी वर्ग का, बाद में आपका किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होगा ना, तो ये विसर्ग किसमें चेंज हो जाएगा, रै में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ आपको, यहाँ पर विसर्ग से पहले यदि लिख देती हूँ इस चीज को, इस नियम को, विसर्ग से पहले यदि ए आ को छोड़कर ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए, यानी कि दूसरा स्वर, यानी कि ई आ गया ना यहाँ पर, कोई दूसरा स्वर आए और साथ में क्या हो, देखो यहाँ पर दूसरा स्वर आ गया और साथ में, यानी कि देखो उससे नेक्स्ट वाले पार्ट की और बात हो रही है। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और जो पांचवा वर्ण आ जाए, ठीक है, वो जो यानी कि दूसरा वाला पार्ट है उसकी बात है साथ में, और किसी भी, यानी कि व्यंजन वर्ग की बात है, किसी भी वर्ग का तीसरा, यानी कि 3, 4 और 5 लिख देती हूँ, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आए, तो क्या हो जाता है, विसर्ग किस में चेंज हो जाता है, रै में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो विसर्ग है, यानी कि ये किस में परिवर्तन हो जाता है, इसका रै में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा भाई, रै में चेंज हो जाएगा, यानी कि आधे रै में चेंज हो जाएगा ये आपका विसर्ग। तो यहाँ पे नी प्लस में गुण क्या बन जाएगा, ये निर्गुण बन जाएगा। ये जो है ये मात्रा, ये कौन सी है भाई, ये आदि मात्रा है, ठीक है। ये विसर्ग की जो मात्रा है, ये जो ऊपर ये मात्रा है रै की, ये आदि है, ठीक है।
तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाता है, आधे रह में चेंज हो जाता है। ऐसे ही एक और मैं बता देती हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तो था निर्गुण, एक और ले लेते हैं हम लोग, एक और डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम, नी प्लस में धन क्या बन जाएगा। तो ये विसर्ग है, तो विसर्ग है ना, तो किस में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है, यानी कि ई है, ठीक है। तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, आपका रै में। और बाद वाला क्या देखना है, कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग व्यंजन हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका ध, यानी कि तय, थ, द, दे आएगा, थे दे धे ने, है ना, थे दे धे और ने। तो ये देखो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा इन तीनों में से होगा, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, रे में चेंज हो जाएगा। तो नी प्लस में धन क्या बन जाएगा भाई, ये निर्धन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और अगर डिस्कस कर लेंगे, यानी कि हम लोग नी प्लस में हम लिख देते हैं सेम ऐसे ही, नी प्लस में जन लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा नी प्लस में जन क्या बनेगा। ऐसे ही कुछ और लिख लेते हैं शब्द आपके पास, ये भी काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। आसी प्लस में, जैसे काफी बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, आसी प्लस में वाद क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। आसी प्लस वाद शब्द क्या बनेगा, कौन सी संधि है। तो संधि तो दिखाई दे ही रही है, विसर्ग है तो विसर्ग संधि होगी, ठीक है। तो आसी प्लस में वाद बताइएगा क्या बनेगा शब्द, कमेंट बॉक्स में मुझे आप। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भानुदय शब्द है, इसका संधि विच्छेद पूछा है, तो भानु प्लस में उदय मिलके क्या बन जाएगा, भानुदय। ऑप्शन नंबर 1 होगा, भानु प्लस में उदय। मात्रा क्या हो गई, दीर्घ हो गई, तो संधि कौन सी हो गई भाई, दीर्घ स्वर संधि होगी। यहाँ पर मात्रा बड़े ऊ की लग रही है, यानी कि ऊ और औ मिलके क्या बन रहा है, ये ऊ और ऊ मिलके क्या बन गई, ये मात्रा आपकी दीर्घ हो गई, यानी कि औ की मात्रा लग गई है ना। ये मात्रा भानु प्लस में उदय क्या बन गया, ये भानुदय बन गया है, ठीक है। ऐसे ही आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। तो जगन्नाथ जो शब्द है, इसके अगर टुकड़े करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, जगत प्लस में नाथ, ये क्या बन जाएगा भाई आपका, जगत प्लस में नाथ मिलके क्या बनेगा भाई, जगन्नाथ बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, जगन्नाथ, ठीक है। यहाँ पर देखो तय है, यानी कि ये दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी संधि हो गई, ये व्यंजन संधि, ये व्यंजन आ रहा है ना ये, तो व्यंजन जब आपके पास है तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, ठीक है। ये नियम ये कहता है, यदि ये तो तय है ना, यहाँ पर ये तय का परिवर्तन किस में हो गया, अपने से, ये तय का परिवर्तन अपने से पांचवें वर्ग में हो गया है ना। तय है अपने से पांचवे, यानी कि तय थे दे धे ने, तो ये ने आ गया और आधे ने में परिवर्तन हो जाएगा। इस तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ने में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये ने क्या है, अनुस्वार है, ठीक है। तो ऐसे हम इसका नियम ऐसे ही कहता है कि जगत प्लस नाथ क्या बन जाएगा, ये जगन्नाथ बन जाएगा, ठीक है। जगत प्लस नाथ क्या बनेगा, जगन्नाथ। और संधि कौन सी हो जाएगी इसमें, व्यंजन संधि। आगे वही क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवन शब्द किससे मिलके बनेगा, तो पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा भाई पो प्लस में अन, तो पो प्लस अन मिलके क्या बनेगा भाई, पवन बनेगा। और संधि पूछे तो संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है क्वेश्चन है, देखो राजस्थान टेट के अंदर भी आया हुआ है, यूपी टेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीईटी एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी भी पूछी जाती है, क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आप। और अगर आपको आते हैं तो जस्ट रिवीजन के लिए भी आप देख सकते हैं। देखो भाई पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस अन मिलके क्या बनेगा, पवन। तो देखो ये ओ और ए, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये औ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओ और औ, देखो यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ पर ए है ना, ओ और ए मिलके क्या बन जाएगा, ये औ बन जाएगा। तो यहाँ पर लग गया ये पे
पो प्लस में अन क्या बनेगा, ये पवन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पो प्लस अन मिलके क्या बन गया, ये पवन बन गया है। ठीक है, और संधि पूछे तो कौन सी संधि करनी है, पवन शब्द में कौन सी संधि आएगी भाई, आपकी अयादि संधि आएगी। कौन सी संधि आएगी, अयादि संधि। ऐसे ही आप ये देखो भाई, ऐसे ही आप ये देखो इसमें, ये नेक्स्ट वाला है ना, ये जो डी पार्ट में ऑप्शन दिया हुआ है ना, पो प्लस अन क्या बनेगा, तो सेम ऐसे यहाँ पर एक मात्रा है ना, तो ये आव बन गया, और ये दो मात्रा है तो ये आव बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ये ऑप्शन नंबर 4 ये डी ऑप्शन है ना, इसके बारे में और देख लेते हैं। ये पो प्लस में अन क्या बनेगा, तो ये बनेगा भाई पावन। ठीक है, ये क्या बनेगा, पावन। ठीक है, क्या बनेगा, पावन। सब संधि कौन सी है इसके अंदर, इसके अंदर संधि है भाई अयादि संधि है। ठीक है, संधि कौन सी है, अयादि, और पो प्लस अन मिलकर क्या बनेगा, पावन। ठीक है, और यानी कि हम डिस्कस करें नियम की, तो ओ और ए मिलके क्या बनेगा, ये आव में चेंज हो गया, ये है ना, ओ और ए आव में चेंज हो गया। तो ऐसे ही पो और अन यानी कि पाव बन गई, आव, है ना, ये मात्रा तो आके इस पै में जुड़ गई, तो पावन बन गया ये। तो इसमें संधि पूछे तो अयादि संधि, और टुकड़े करेंगे तो पावन के पो प्लस अन। ठीक है, तो पो प्लस अन क्या बन गया भाई, पावन बनेगा। और कौन सी संधि होगी यहाँ पर, अयादि संधि। इसमें पवन पूछा था। ठीक है, तो पवन में क्या हो जाएगा आपका, पो प्लस अन होगा पवन। ठीक है, ऐसे ही एक और डिस्कस कर लेते हैं, इससे रिलेटेड मैं 2-3 पूछ लेती हूँ आपको, ताकि ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, है ना। एक तो मैं बता देती हूँ आपको, सेम ऐसे ही भो प्लस में अन क्या बनेगा, भवन बन जाएगा, है ना। ऐसे ही मैं एक और पूछ लेती हूँ आपसे, भो प्लस अन तो भवन हो जाएगा, पवन हो गया है। पो प्लस में, चलो ये लिखते हैं हम, पो प्लस में इत्र, इसका बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बनेगा। ठीक है, पो प्लस में इत्र, ये जो शब्द है इसके संधि विच्छेद कर दिए हैं, पो प्लस में इत्र से मिलके कौन सा शब्द बनेगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या बनेगा। और संधि तो इन दोनों में, इन सभी में कौन सी है, अयादि संधि है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा, पुनः प्लस में जन्म क्या बन जाएगा, पुनर्जन्म बन जाएगा। और संधि कौन सी है, संधि तो दिखाई दे ही रही है हमें, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो विसर्ग लगा हुआ है तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर, ये विसर्ग संधि हो जाएगी, है ना। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो इत्यादि शब्द के टुकड़े करेंगे ना, तो ये कैसे बन जाएगा, ये आपका इति प्लस में आदि। इत्यादि शब्द कैसे बनेगा, इति प्लस में आदि। तो देखो या में परिवर्तन हो गया है यहाँ पर, इति प्लस में आदि, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये होगी भाई यहाँ पर आपकी इति और आदि मिलके ये क्या बनेगी, यण संधि होगी यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका करेक्ट, यण संधि होगी, इति प्लस आदि मिल गई इत्यादि बनेगा। ठीक है, यण संधि होगी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही एक और यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। जैसे एक और हम यहाँ पर बात करें तो मैं लिख देती हूँ अति, अति प्लस में अधिक, तो इसका क्या बन जाएगा, अति प्लस में अधिक। एक और डिस्कस कर लेते हैं इस जैसा ही, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो तय है ना, ये पहले वाला तो ये वाला तय है, ये तो हो जाता है आधा, यानी कि ये पहले वाला जो शब्द है ये तो हो जाता, ये अक्सर है, ये तो हो जाता है आपका आधा। ठीक है, और ये या में परिवर्तन हो जाता है ना, तो ये बन जाएगा अति प्लस में अधिक बन जाएगा, ये अत्यधिक, क्या बन जाएगा, अत्यधिक। ठीक है, यण संधि में देखेंगे ना तो परिवर्तन यह और वह होगा, यह और वह आएंगे परिवर्तन के रूप में, यानी कि देखो यहाँ पर या है, यह है ना, ऐसे थोड़ी यण संधि में थोड़े से ध्यान रख लेना, यह वह, और यानी कि ये री में भी परिवर्तन हो जाता है कई बार। तो डिटेल में पढ़ना है तो आप भाई देख सकते हैं थ्योरी पार्ट वाला जो क्लास है वो। 12 का देखो भाई, मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मने प्लस में रथ क्या बन जाएगा, मनोरथ बन जाएगा, और संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। चलो क्वेश्चन नंबर भाई 13 देखो, विद्यार्थी शब्द किसका उदाहरण है, तो विद्यार्थी किससे मिलके बन जाएगा, विद्या प्लस में
विद्या प्लस में अर्थी, ठीक है, विद्या प्लस में अर्थी क्या बन जाएगा, विद्यार्थी बन जाएगा, ठीक है, विद्या प्लस में अर्थी क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। ऐसे ही विद्या प्लस में आल्य क्या बन जाता है, विद्यालय, ठीक है। कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर, कौन सी संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, दीर्घ, ठीक है। कौन सी संधि होगी, दीर्घ, यानी कि मात्रा क्या हो गई, ये बड़ी हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि होगी, दीर्घ, यानी कि मात्रा आ की लग गई ना यहाँ पर, विद्या, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, तो यहाँ पर ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट देखो 14 का, दिग्भ्रम उदाहरण है, तो दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है भाई, दिग्भ्रम शब्द के टुकड़े करेंगे तो कैसे बनेगा, दिग्भ्रम भाई उदाहरण है व्यंजन संधि का, और टुकड़े करेंगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, दिक् प्लस में भ्रम, इसके टुकड़े ऐसे होंगे भाई, दिक् प्लस में भ्रम क्या बन जाएगा, ये दिग्भ्रम बन जाएगा। ये कै का परिवर्तन अपने से तीसरे में हो जाता है, कै का परिवर्तन गै में हो जाएगा, अपने से तीसरा यानी कि कै ख गै, है ना, अपने से तीसरे में हो जाता है, ठीक है। तो ये जो संधि है ये कौन सी होगी, व्यंजन संधि, और नियम के अकॉर्डिंग ये कै का परिवर्तन यानी कि अपने से तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, ये व्यंजन संधि के नियम है। तो यहाँ पर टुकड़े करेंगे दिग्भ्रम के तो ऐसे बनेगा ये शब्द, दिग्भ्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का देखो, विद्या प्लस में आल्य विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, तो ये तो सीधा सा ही है, दीर्घ स्वर संधि होगी, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि होगी भाई, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है, 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी के क्वेश्चन हम संधि से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको थोड़ी बहुत वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।